अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट मैटर एंड वाटर साइकिल। इससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैस क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जितनी तादाद या जितनी क्वांटिटी होती है मैटर की, उसे कहते हैं मैस। वॉल्यूम क्या है? कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, वो कितनी जगह घेरता है, उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम। और मैटर को फिर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मैस भी हो और वॉल्यूम भी हो, उसे कहेंगे मैटर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की कि जितनी भी तरह का मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इतने छोटे कि उनको हम देख भी नहीं सकते। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं। और अगर इनको हीट किया जाए तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। और इन तीनों में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड्स की एक ख़ास शेप होती है और एक ख़ास वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में बने होते हैं और आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं होती। सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। यही वजह है कि सॉलिड्स के पास जो एनर्जी है वो लिक्विड्स और गैसेस से कम है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सॉलिड्स की, आप देख सकते हैं। लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती, लेकिन इनके पास इनका वॉल्यूम होता है, स्पेशल एक वॉल्यूम होता है। और लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, वो आपस में इतने ज़ोर से या लूज़ली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं। लिक्विड्स को भी हम दबा नहीं सकते। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं, ठीक है, स्लाइड पास्ट भी करते हैं, मूव अबाउट भी करते हैं, जिस तरह पानी जो है वो बहता है, ठीक है। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं इनके पास सॉलिड्स के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन गैस के पार्टिकल से कम एनर्जी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स की और पार्टिकल्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट शो की हुई है। गैसेस की बात करें तो गैसेस की ना ही कोई शेप होती है और ना ही कोई इनका वॉल्यूम होता है। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती और इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, जिस तरह गैसेस को सिलेंडर वगैरह में भर लेते हैं, इसका मतलब गैस को हम दबा सकते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं जहाँ मर्ज़ी, और स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनके पास हाईएस्ट एनर्जी है सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस के पार्टिकल्स कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। चेंज ऑफ स्टेट कि कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी एक स्टेट को से चेंज होकर कोई दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अब ये किस तरह से पॉसिबल है कि जब हम सब्सटेंसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे बर्फ़ जो होती है उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें तो उसको हीट मिलती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो पानी बन जाती है। और अगर हम पानी को उबालने लग जाएं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग कौन सा है प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड आइस है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू वाटर। और इसमें जो है कैसे कन्वर्ट होता है ये पानी में बर्फ़, इसमें जब हीट को ये अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फ्रीजिंग में क्या है कि जब जो लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू आइस, ठीक है। जब हम पानी को कूलिंग देते हैं, उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, तो फिर वो उसके अंदर से जो हीट थी वो ख़त्म हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ की फॉर्म में।
कंडेंसेशन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में बाय कूलिंग। जैसे आपको पानी उबाल रहे हो और उसके ऊपर भाप बन रही होती है, लेकिन जब हम उसका ऊपर कोई कवरिंग रख दें या नीचे से स्टोव को बंद कर दें तो क्या होता है, भाप बनना बंद हो जाती है और जो पानी है वो जो भाप पहले से बनी होती है वो भी पानी के में कन्वर्ट हो जाती है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होने लग जाता है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे पानी को चूल्हे पे रखें और उसको जब आप हीट दें तो पानी के जो भाप बन रही होती है वो गैस की फॉर्म होती है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो बर्फ़ हो कोई चीज़ सॉलिड, कोई भी ऐसा सॉलिड हो और वो पानी में कन्वर्ट हुए बगैर ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। सॉलिड चेंजेस इनटू गैसेस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल में डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सनलाइट है वो जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे सी, ओशियन वगैरह, उनमें से पानी को एवेपोरेट करवाती है। एवेपोरेट मतलब कि उनमें से जो पानी है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आसमान की तरफ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हवा में चले जाते हैं वाटर वेपर्स तो फिर क्या बना देते हैं, जाके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, पानी के कतरे बन जाते हैं। और जो वो ड्रॉपलेट्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो क्लाउड्स बना देते हैं। और जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा पानी के कतरे हो जाएं तो फिर क्या करते हैं, क्लाउड्स बरसने लगते हैं, बादल बरसते हैं, बारिश होती है। ठीक है, और फिर जो बारिश का पानी होता है वो फिर नदी नालों और दरियाओं और नहरों वगैरह से होता हुआ समुंदर में चला जाता है और वहाँ से दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे चेंजेस की। दो तरह की चेंजेस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऐसी चेंजेस जिनके दौरान कोई नया सब्सटेंस ना बने। ठीक है, उन्हें कहते हैं फ़िज़िकल चेंजेस। जैसे कि है मेल्टिंग ऑफ बटर। बटर को आप हीट करें तो वो मेल्ट हो जाएगा, ऑयल बन जाएगा, और लेकिन उसको अगर दोबारा फ्रीज़ करेंगे तो दोबारा बटर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह बर्फ़ को अगर आप पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं निकाल के फ्रिज से, तो जब अगर आप पानी को दोबारा फ्रिज में रखेंगे तो वो दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। कोई सा भी सब्सटेंस नया नहीं बनना इसमें। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ऐसी चेंजेस हों जिनमें जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल चेंज होकर नया सब्सटेंस बना दे तो फिर उनको कहते हैं केमिकल चेंजेस या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे अगर कोई हम खाना पका लें तो उसको दोबारा से हम पहले जैसी हालत में नहीं ला सकते। जैसे कोई सब्ज़ी है उसको आप पकाने के बाद पहले जैसी हालत में नहीं ला सकते। अगर पेपर वगैरह को जला देंगे तो दोबारा पेपर नहीं बन सकता। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल बनी हुई है, बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस करो ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।